वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एमएस वर्ड में। हम सीखे थे क्या, टेबल सीख चुके थे। और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक सेल्स इनवॉइस बिल सिखाऊंगी, तो आज मैं आपको वही इस तरह का एक बिल सिखाऊंगी बनाना। ये हम वर्ड में कैसे बनाना सीखेंगे। तो इसमें बहुत टाइप के इनवॉइस बिल होते हैं, अलग अलग। आप देख सकते हो सर्च करके गूगल पे कि किस तरह का इनवॉइस फॉर्मेट होता है। उसमें से कोई भी एक फॉर्मेट का इमेज आप सेव करें और वैसा ही आप सेम बनाना सीखेंगे। तो ये सिंपल सा एक है, थोड़ा अच्छा भी है, फॉर्मेट में भी है, तो आप इसको बनाना सीख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक नया पेज लेना है। आपको यहाँ पे जाके एक न्यू पेज पे जाके क्लिक करोगे। मैंने पहले से पेज लेके रखा हुआ है। अब आपको दोनों पेज को एक साथ देखना है, तो क्या करोगे? तो आपको व्यू में जाना है और यहाँ से स्लाइड बाय स्लाइड करना है। यहाँ पे आप कंट्रोल प्रेस करके पेज का साइज छोटा कर सकते हो। तो इस तरह आप देख सकते हो कि दोनों पेज आपको दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। अब सबसे पहले मुझे अपने कंपनी का लोगो बनाना है, या फिर आप मार्जिन सेट करना चाहोगे तो लेआउट में जाके यहाँ पे आप मार्जिन को नैरो कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉर्नर से आ गया, मतलब मार्जिन बिल्कुल भी निकल चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेना है। देखो हमेशा याद रखना, टेबल हमेशा टेक्स्ट बॉक्स में डाल के ही बनाना या टेबल के अंदर बनाना, ऐसे मत बनाना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक टेबल भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ये टेबल यूज़ करूँ और फिर इसको ऐसे ला के इसमें मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, जो भी मैं लिखना चाहूँ इसके अंदर से ये लिख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इमेज लाना चाहूँ तो उसके लिए भी आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दीप्ति एजुकेशन। एजुकेशन। ठीक है, और लोगो आप यहाँ रखना चाहो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स या फिर आपको शेप यूज़ करना पड़ेगा। शेप के अंदर से जाके एक सर्कल शेप यहाँ पे यूज़ करना है। और जैसे इसको आप लोगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ फॉर्मेट ऑन हो जाएगा। फिर आपको फिल में जाना है, पिक्चर्स में जाना है और अपना जो भी लोगो है वो लोगो आपको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, इस तरह आपने लोगो ले लिया। अब इसका कलर आप सेलेक्ट करो। होम में ही जाना है, आपको फॉन्ट में ही रहना है। फॉन्ट में जाने के बाद ग्रेडियंट कलर में आके मोर कलर में इधर आप कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, ये कलर फिलिंग हो चुका है क्योंकि मैंने पहले यही कलर लिया था। बोल्ड करें, टेक्स्ट को यहाँ पे एरियल ब्लैक करें, थोड़ा सा आप यहाँ पे ग्रो फॉन्ट कर सकते हो। ठीक है, और एक बार बस थोड़ा बड़ा करें और इसके बाद ये इमेज यहाँ सेट कर दें। ठीक है, अब कुछ और आपको अपने कंपनी के बारे में लिखना है। ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यू। कुछ भी लिखे। अभी ये जो टाइटल यहाँ रखना नहीं है मुझे, तो आपको डिज़ाइन में यहाँ लेआउट में जाना है। इधर तो नहीं रहेगा, डिज़ाइन के अंदर से आपको यहाँ कर देना है नो बॉर्डर। ये प्रिंट में नहीं दिखेगा, इधर दिख रहा है बट प्रिंट जब करोगे आप ना इसका तो नहीं दिखने वाला। अब इसको आप मैक्स कर लो। देखो इसको मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में भी बना सकती थी, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में भी इसको मैं यूज़ कर सकती थी। थोड़ा सा छोटा रखें, फॉन्ट थोड़ा छोटा रख दें बस। अभी सही है। ठीक है, अभी कंट्रोल पी करके देखो तो ये आपका यहाँ पे दिखेगा नहीं। जो बॉर्डर है ना वो दिखता नहीं है क्योंकि वो इमेज है और ये है हमारा रियल। अब आपको और क्या बनाना है, ये इतना समझ में आ गया कैसे बन गया। अब आपको फिर से जाना है स्लाइड बाय स्लाइड में और स्क्रॉल करके आ जाओ वापस। अब आपको यहाँ पे दो और टेबल बनाने हैं, तो बीच में से टेबल यहाँ पे बनेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे यूज़ करें और यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, वॉइस डेट। ठीक है, इसके बाद आप लिख दीजिए डेट, लिख दी 12/5/2025। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। और नंबर में आप नीचे अपना नंबर डाल दो, वो भी
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, ग्रुप वन में जाके थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दें, और इसके बाद फॉर्मेट में से जाके आप यहाँ पे कर देंगे नो आउटलाइन, नो फिल कलर। देखो ये भी बन गया आपका। ठीक है। अब क्या बचा, एक और बचा आपका ये। तो आप यहाँ पे सेकेंड ले सकते हो क्या, सेकेंड लेना है आपको वापस से अगेंस्ट यहाँ पे नेक्स्ट टाइम, और अभी आपको यहाँ पे सारी अपनी डिटेल लिख देनी है, जो भी इसके अंदर की डिटेल है वो आपको लिख देनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एजुकेशन टाइप, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपका जो भी बिल है 1 2 3 दिल्ली वेस्ट, और इसके बाद और भी लिख सकते हो ID 4567, और यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू लिंक रोड मुंबई 40067। के बाद इसका इतना वेट आप कर दें, और फिर से आपको यहाँ पे जाना है और हटा देना है, नो कर देना है नो फिल। देखिए अब इतना फॉर्मेट हमारा बन चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कर्सर रखोगे, आप नीचे आ जाओगे ऐसे, और नीचे आने के बाद आपको काफ़ी नीचे आ जाओ ऐसे, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक लेना है एक लाइन ले सकते हो, ये लाइन शेप लाइन भी हो सकती है, और ये लाइन आपकी हो सकती है क्या, से तो डबल लाइन आएगी, तो हम यहाँ पे एक तरीके से और लाइन ले सकते हैं कि शिफ्ट होल्ड करके आप जब भी माइनस प्रेस करते हो तो लाइन ऑटोमेटिक बनने लगती है। तो ऐसे भी लाइन आप ले सकते हो अगर चाहो, और टेबल से लेना चाहो तो टेबल से भी वैसे भी लाइन ले सकते हो। अब इसके ऊपर आपको लिखना है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इंसर्ट, आपको सिर्फ एक ही रो लेना है, वन रो लेना है, ऐसे एक रो लेना है। जूम करें थोड़ा, लाइन के ऊपर इसको रख दें बस। ठीक है। अब इसमें आपको कितने चाहिए कॉलम, देखो 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कॉलम चाहिए, तो आप लेआउट में जाके स्प्लीट करेंगे, स्प्लीट सेल 5। ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे भी जो भी आपकी इनवॉइस की हेडिंग है तो यहाँ पे लिखना है मुझे, डिस्क्रिप्शन लिख दें, ऐप प्रेस करके नेक्स्ट लिख दें, नेक्स्ट लिख दें, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, फिर आप रेट या यूनिट लिख सकते हो यूनिट प्राइस, और आगे का लिख सकते हैं सेल्स टैक्स कितना है, और लास्ट लिख सकते हैं AMOUNT अमाउंट। यहाँ पे लिख रहा है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूंगी, टैब प्रेस करके जाए, कैप्स लॉक बंद रखें, आप सिर्फ शिफ्ट होल्ड करके फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लें, अमाउंट और कैप्स USD। ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाने के बाद डिज़ाइन में जाके नो बॉर्डर बस, और ये लाइन आप जितनी भी इसके ऊपर रखना चाहो ऐसे तो मूव करके रख सकते हो। हम्म, इतना चाहिए उसको।
अभी इसको प्रिंट करके देखोगे तो ये दिखेगा नहीं आपको। अब इसको आपको बोल्ड करना है तो सेलेक्ट और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया ये। फिर आप इंटर करो, ठीक है, या फिर डबल क्लिक करके नीचे आ जाओ और अब आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो इसके लिए भी आपको एक रो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी रो ले सकते हो, ठीक है, इंसर्ट वन रो। और इसकी आप हाइट जितना भी बढ़ाना चाहो, लेआउट में से भी हाइट बढ़ती है, देखो यहाँ से भी। और इसके बराबर करना है तो इसको पकड़ के इसके बराबर भी कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी आप सेम वैसे ही रखोगे, यहाँ पे भी लिख सकते हो कुछ भी, कोर्स लॉक बंद कर दे, कैप्स लॉक का प्रॉब्लम हो जाता है बार। कोर्स, अरे भाई बंद हो जा दो, COURS कोर्स, ठीक है। टैब प्रेस करें, तो टैब प्रेस करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, और कुछ लिखना है क्या, पहले देखो, हाँ लिखना तो है। इसमें भी 5 आपको 5 स्प्लीट करने हैं कॉलम। तो आप लेआउट पे जाके स्प्लिट सेल अगेन 5 करोगे, ओके कर दोगे। और अब यहाँ पे सेकेंड आपको देखो कितने डिस्टेंस में लिखना है, मतलब काफ़ी आपको डिस्टेंस चाहिए। तो ये देखो यहाँ भी आप सेम कर सकते थे ऐसे, इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है, ज़रूरत नहीं थी मुझे इतना, तो आप ऐसे कर सकते हो। और अमाउंट को भी थोड़ा सा सही कर ले, सेम यही आपको इसमें भी करना है। इसके सामने ही रख दें, इसके सामने कर दें, इसके और इसके, ठीक है। यहाँ पे लिख दें यूनिट लिया उसने 1, यूनिट प्राइस था 4500, टैक्स था 5%, डाल दीजिए आराम से। और इसमें कर दीजिए फिर से टैब प्रेस, टोटल आप कर सकते हो 4500। तो आपको मैं अभी कैलकुलेट करना अगर सिखाऊं कि इसमें से 45 में 5% कैसे निकालोगे, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल F9। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल F9, फिर इक्वल लिखोगे, इसके बाद लिखोगे 4500 इंटू, फिर क्या लिखना है 5%। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ। अब क्या प्रेस कर दोगे, F9, तो इतना आपका अमाउंट यूएसडी मतलब आपका टैक्स भी ये हो गया, कट करके मैंने लिख दिया। तो टैक्स आपका ये हो गया 5%, इतना टैक्स कट गया। तो इसमें से जब भी माइनस करोगे तो इतना माइनस करके आपको लेना है। अब इसमें भी आप सेलेक्ट करो और डिज़ाइन में कहाँ जाना है और यहाँ पे जाके आपको करना है नो बॉर्डर, डन, इतना बन गया। इसके बाद आप बाकी का आप टेक्स्ट बॉक्स में बना लीजिए, यहाँ पे रखिए टेक्स्ट बॉक्स, देखो यहाँ पे बना हुआ है, इधर पे ऐसे रख दीजिए बराबर से, ठीक है। और इसमें लिख दीजिए आप टोटल कोर्स कॉस्ट 4500। और जो भी आपको लिखना है, इसके नीचे एक लाइन भी चाहिए, तो सेम आप यही करें, लाइन बनाने के लिए यही यूज़ करें, क्या, या तो आप शेप वाली लाइन लें या शिफ्ट होल्ड करके एक लाइन बना दें। और इसके बनाने के बाद आप इंटर प्रेस करें तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर चला जाएगा लाइन में। और इसके बाद ये लाइन अभी हटाना है आपको आउटलाइन, तो नो आउटलाइन कर दें, इसको सेलेक्ट करके कर दें फॉर्मेट के अंदर से नो आउटलाइन और नो फिल कलर दोनों। ये देखो इतना फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आगे का भी नीचे और इस पे कुछ लिखना है, देन यूज़, आपको फिर से यही टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, इसके नीचे सेम उसी में लिखना है। तो आगे यहाँ पे लिख सकते हो टोटल टैक्स
AMT टोटल टैक्स कितना निकला था 225। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको देना है, तो कितना पे ऐड करना हुआ, यहाँ पे लिख दो ऐड अमाउंट। आप चाहो तो इसको माइनस करके लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी, अभी तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि 7 आ गया 775। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप साइजिंग कर लीजिए होम में जाके, 12 साइज का कर दीजिए बस। फिर इसको भी सेम 12 साइज का ही रखिए। ओके, और इसके बाद ये सेलेक्ट करें और यहाँ से कर दे फॉर्मेट में से जाके नो आउटलाइन। हाँ, इसके नीचे अगर आपको लाइन लेना हो, मैंने बताया था ना कि लाइन कैसे लोगे, या इसके नीचे लेना हो तो लाइन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट होल्ड करके ऐसे लाइन बना देनी है माइनस से, लास्ट में इंटर प्रेस कर देना है, वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। ये स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप होम से जाके यहाँ पे क्लिक करके डोंट स्पेसिंग करते रहिए। एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई जगह आपका नहीं वो कवर करेगा। अभी इसके बाद आपको फॉर्मेट में दीजिए नो फिल नो आउटलाइन। एक मिनट, कुछ तो कंट्रोल जेड करते हैं, क्या गड़बड़ हुआ। यहाँ पे करना है कलर फिल हो गया, सॉरी, यहाँ पे मुझे यहाँ पे शेप आउटलाइन हटानी थी। देखिए इतना रेडी हो गया। अभी आपको आगे का भी लिखना है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और ले ले। यहाँ पे लिख दे लास्ट अब इसको भी आपको वही करना है, नो आउटलाइन कर देनी है। ठीक, नीचे आओ, और एक आपको यहाँ पे अभी बनाना है बॉर्डर लेना है यहाँ से, तो बॉर्डर ड्रॉप ड्रॉप वाला बॉर्डर आप लीजिए। यहाँ पे आप बॉर्डर का ये पहले स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, कैसा चाहिए, डार्क चाहिए, कैसा चाहिए। तो मुझे कौन सा चाहिए, ये चाहिए। और थोड़ा सा इसका आपको कलर ये चाहिए, साइजिंग थोड़ी सी बड़ी चाहिए, जैसे कि आप ये ले सकते हो। अगर ये लोगे तो फिर थोड़ा ये ऐसा अलग आएगा। और अभी मुझे ये वाला निकाल देना है। यहाँ से जाओगे तो क्या होगा, वेट करते थोड़ा सा, चलते हम लोग, कंट्रोल जेड कर दो तो ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे कर्सर रखो, और अभी एक बार चेक करो बॉर्डर में ये स्टाइल आई है कि नहीं, आ गई रहेगी। तो ये आपका हो गया। फिर नीचे कर्सर रखो, अब नीचे का फॉर्मेट आप रेडी कर सकते हो इस तरह। तो पेमेंट इनवॉइस लिख सकते हो। हम्म, बहुत इजी है बनाना, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ऑनलाइन एंड क्लाइंट, इसको थोड़ा सा आप होल्ड कर दीजिए और थोड़ा ग्रुप ऑन कर दीजिए। ठीक है बाकी का इधर भी आपको जो भी लिखना है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, आप जो भी लिखना है सब लिख सकते हो। यूट्यूब, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है आपका, एफबी है, ठीक है, और टेलीग्राम है, कहाँ कहाँ पे आप ये
कोर्स देख सकते हैं वो सब आप यहाँ पे ला डाल सकते हैं। तो ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करके स्पेसिंग निकाल सकते हो। कहाँ से? यहाँ से जाके टोन कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह देनी है तो इमेज भी दे सकते हो, अपने कंपनी का कोई लोगो दे सकते हो, कोई अच्छा फॉर्मेट दे सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके आपको फॉर्मेट में से जाके फिल में से जाके पिक्चर्स में कोई पिक्चर्स दे देने हैं। बहुत सारा पिक्चर्स है, देखो मैंने ऐसा एक पिक्चर्स दे दिया और इसका आउटलाइन आपको नो कर देना है बस। अब आप इसको कंट्रोल पी करके देख सकते हैं। तो इस तरह देखो मैंने एक सिंपल सा इनवॉइस बिल रेडी किया है। तो आप लोग भी ऐसा मुझे बिल बनाएंगे और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको भेजेंगे कि मैंने मिस ये बनाया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8291246494। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख दिया है। तो बना के मुझे भेजेंगे और आगे के लेक्चर देखने के लिए, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोजेक्ट वाइज एडवांस में न्यू एमएस ऑफिस बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाली हूँ फ्रेम कैसे बनाएंगे हम। वर्ड के अंदर हम एक फोटो फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए लेक्चर को देखें और 2-3 कम से कम देखो ये कैसे आप प्रैक्टिस करोगे, कैसे कहाँ से निकाल के लाओगे इनवॉइस बिल में, ये भी बता देती हूँ। तो आप एक कंट्रोल एन कर लेते हो, कंट्रोल एन करें। इनवॉइस बिल फॉर्मेट लेने के लिए आप ऑनलाइन पिक्चर पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो इनवॉइस बिल। ठीक है, इंटर करो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे आ जाएंगे, आपको जो पसंद आ रहा है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करो, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल एन करके नया पेज ले लोगे और दोनों पेज को व्यू में जाके कर दोगे यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड इस तरह, और आप सीख सकते हो बनाना। अभी मेरा ये वाला ऑन हो गया, आपका जो चाहिए आप वो वाला ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे पेज नहीं, आपको 2 पेज रखने हैं और दोनों पेज को आप स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पे देख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये वाला भी ऐसे भी बना सकते हो। इसमें तो टेबल टेबल बनाने हैं, इंसर्ट टेबल कर सकते हो। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं, ये वाला मैक्स कर लेती हूँ, मुझे इसमें यहाँ पे टेबल ही टेबल चाहिए बहुत सारा। तो आप इंसर्ट में चले जाओ, यहाँ से ऐसे ले सकते हो टेबल कितने चाहिए, कौन सा मर्ज करना है, इसकी साइज बढ़ानी है, मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हो। लेआउट में से जाके मर्ज टेबल लिख सकते हो डेटा, ये मर्ज करना है आपको पूरा, इसको भी मर्ज कर सकते हो। एक एक सिंगल सिंगल मर्ज कर सकते हो, मल्टीपल मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो आप एक बिल बना के दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। और जुड़े रहे चैनल से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक